jungle. राम राम साहब, मैं हूं डॉक्टर KR गोदारा और आप देख रहे हो गांवरी हलचल। अबे विगतवार समाचार देखो। बूंदी के हिंडोली के उप अधीक्षक श्याम सुंदर विश्नोई को ब्लैकमेल करने के मामले में महिला हेड कांस्टेबल कौशल्या को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर के शास्त्री नगर थाना पुलिस ने आरोपी हेड कांस्टेबल महिला को सोमवार को जोधपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से पकड़ा है। बूंदी के हिंडोली के उप अधीक्षक श्याम सुंदर विश्नोई को ब्लैकमेल करने के मामले में कौशल्या को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसे जयपुर लेकर गई है। आरोपी महिला बूंदी में ही हेड कांस्टेबल है। शास्त्री नगर थानाधिकारी दिलीप ने बताया कि उप अधीक्षक श्याम सुंदर विश्नोई ने 3 मई को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया था कि वर्ष 2019 में RPA में प्रशिक्षण काल के दौरान वहां तैनात महिला कांस्टेबल कौशल्या से उनकी जान पहचान हुई थी। दोनों में इसके बाद संबंध बन गए। बाद में महिला कांस्टेबल ब्लैकमेल कर अलग अलग समय में कुल 5.5 लाख रुपए खुद के बैंक के खाते में जमा करवा लिए, लेकिन अब 50 लाख रुपए मांग रही है। रुपए नहीं देने पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रही है। इसके बाद प्रकरण में अनुसंधान किया गया और हेड कांस्टेबल बनी आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने पर जोधपुर ट्रेनिंग सेंटर में सोमवार को उसे पकड़ा गया। रोड पर स्थित एक बहुमंजिला इमारत में अचानक आग लग गई। आग इमारत की सबसे ऊपर की फ्लोर पर लगी थी, जिसके तले आग के लपटें और धुआं दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। आग काफी विकराल थी, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। सूचना मिलने पर दमकल और पुलिस मौके पर पहुंचे और जवानों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। अब आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग सूरज प्रकाश जाजड़ा की है। जोधपुर के बहुला युवा शक्ति संगठन व शांति सहाय बालिका उत्थान एवं कल्याण संस्थान तथा राजेंद्र छबरवाल के नेतृत्व में ग्राम पंचायत बहुला में बालाजी मंदिर प्रांगण में 77 रक्तवीरों ने रक्तदान कर सामाजिक सरोकार निभाया। राजेंद्र छबरवाल बनाड़ के नेतृत्व में लगातार ये तीसरा रक्तदान शिविर था। इसमें सभी युवाओं एवं महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बहुला युवा शक्ति ने इस कोरोना महामारी को देखते हुए भी बहुत शानदार कार्य किए और रक्तदान आयोजित किया। 7 युवाओं व महिलाओं ने अपने जोड़े के साथ रक्तदान किया। इसमें बहुला की युवा शक्ति रक्तदान टीम का विशेष सहयोग रहा। शिविर स्थल पर उपस्थित सरपंच बाउंडला मुकनाराम बिश्नोई, शिक्षक नेता सुभाष बिश्नोई, महेंद्र भारती, डॉक्टर हरीश सारण, जैनाराम जानी, मांगीलाल सारण, ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष रिंगराम सारण, भूपेंद्र सारण, संस्थान कोषाध्यक्ष तेजाराम सारण, जोगाराम, मधुसूदन ढाका, शांति संस्थान के अध्यक्ष मंजू चौधरी, श्रीमती सूरज, सुनील सारण, भागीरथ अचल सिंह, बोम सिंह, नारायण सिंह, श्रवण सारण ने भाग लिया। जयपुर के शाहपुरा में रेंजर धर्मवीर चौधरी ने 3 मोरों की जान बचाई। ये मोर कुएं में गिर गए थे। राष्ट्र पक्षी को निकालकर उनकी जान बचाई गई। ये घटना खोरी गांव स्थित लोमड़ों की ढाणी में करीब 150 फीट सूखे कुएं में 2 दिन पूर्व हुई थी, जिसमें ये मोर गिर गए थे। इसके बाद वन विभाग और वन कर्मियों के अथक प्रयास से इन मोरों को सकुशल सूखे कुएं से बाहर निकाला गया। ये मोरे पकड़ो जी, मोरे पकड़ लो भाजी, मोरे पकड़ लो। राष्ट्रीय पक्षी मोर का रेस्क्यू करते हुए काटो पकड़िए मोरे ने। खोरी शेरपुरा
गांव के पास कुएं में गिरा हुआ पक्षी राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिसको लाव की मदद से फॉरेस्ट स्टाफ द्वारा कुएं में नीचे उतरकर निकाला गया। ऑपरेशन सक्सेसफुल। राजस्थान विधानसभा में वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद अब राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। हेमाराम के इस्तीफे के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बयान आया है। आप ही सुनिए क्या कहा गुलाब चंद कटारिया ने। हेमाराम जी चौधरी के साथ मुझे बहुत लंबे समय तक विधायक रहने का सौभाग्य मिला। इनको मैंने सरकार में मंत्री के रूप में भी देखा, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में देखा, विधायक के रूप में देखा। यह व्यक्ति जब भी विधानसभा में बोला है, विधानसभा का रिकॉर्ड इस बात का साक्षी है कि वो कभी बनावटी बात नहीं करता था, जो सच्चाई है उसको लाने का प्रयत्न करता। और अब की बार वो जब से विधायक आया है, जब भी विधानसभा में बोला है, उसने अपने मन की पीड़ा इस सदन के रिकॉर्ड पर लाया है। 2 ग्रुप बने होंगे, वो एक ग्रुप के साथ होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी जनता के लिए इस विधानसभा में रिकॉर्ड कराया था कि मेरे से कोई अगर आपको नाराजगी है तो मुझे सजा दे दो, पर मेरी जनता को सजा मत दो। मेरी जनता ने जो सोचकर मुझे विधायक बनाया है, उस जनता की सेवा करना सरकार का धर्म है। और उसकी भी जब पालना नहीं हुई तो उन्होंने हाउस में भी कई बार कहा कि मुझे सदन छोड़ के चले जाना ज़्यादा अच्छा लगता है, और आज उन्होंने वही काम किया है। मैं सोचता हूँ ऐसे राजस्थान की विधानसभा में बिरले ही कभी केस हुए होंगे कि कोई विधायक अपनी सदस्यता अपनी जनता की परेशानियों को देखकर और उसका कोई हल न निकालने के कारण से दे रहा है। हेमाराम जी का उदाहरण ये इसी बात का है कि वास्तव में वो किसी भी पार्टी में हो, मेरे पक्ष में हो, विपक्ष में हो, लेकिन विधानसभा में भी उन्होंने अपनी बात को जिस संवेदना से रखी, वही मैंने इस बार देखा है। और उनका ये त्यागपत्र हम सब लोग के लिए बहुत ही सोचनीय विषय है, जिस पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। जोधपुर में मिलिट्री इंटेलिजेंस की गुप्त सूचना के आधार पर रातानाडा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और 3 महिलाओं समेत एक युवक को पिटा एक्ट में गिरफ्तार किया है। एसपी दर्जाराम ने बताया कि शिकारगढ़ इलाके में क्लासिक यूनिसेक्स सैलून में वेश्यावृत्ति और गलत काम की सूचना मिली थी, जिस पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और 3 महिलाओं समेत एक युवक को गिरफ्तार किया गया। इन पर पीटा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले का अनुसंधान जारी है। मिलिट्री इलाका है और इस इलाका में इस तरह की गतिविधियों पर मिलिट्री इंटेलिजेंस की पूरी नजर थी और आखिरकार आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है किस टाइप से ये काम कर रहे थे। लॉकडाउन है, महामारी अधिनियम 144 भी लगी हुई है, तो इसकी आड़ में ये गलत धंधा कर रहे थे। इस संबंध में मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मैम क्या कार्रवाई रही? आज कोविड ड्यूटी के दौरान मुखबिर खास से प्राप्त इत्तला के अनुसार शिकारगढ़ में क्लासिक यूनिसेक्स सैलून में दबिश दी जाकर 3 महिलाओं को और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया है। पीटा एक्ट की कार्रवाई जारी है। उनसे पूछताछ करके आगे जो भी पीटा में ये चेन सप्लाई करवाते हैं, गर्ल्स सप्लाई करवाते हैं और ये गलत धंधा करते हैं, उसमें गहनता से इन्वेस्टिगेशन किया। बाबा रामदेव सेवा समाज संस्थान के 60 दिवसीय रक्तदान शिविर महाअभियान में मंगलवार को उम्मेद अस्पताल ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सिंह राठौड़ ने बताया कि संस्थान के घनश्याम कछवा की शादी की सालगिरह पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर 13 यूनिट रक्तदान किया गया। शिविर में सभी रक्तदाताओं को सैनिटाइज व मास्क वितरण किए गए। इस मौके पर देवेंद्र जोशी, करण चांगरा, रमेश दास, श्रवण विश्नोई, सत्यनारायण, जितेंद्र बुद्धाराम, नरेंद्र सिंह, घनश्याम कछवा, देवदया ने रक्तदान किया। इस अवसर पर रूप सिंह सोलंकी, प्रकाश रावल, अशोक गहलोत, हरिशंकर, घनश्याम प्रसाद, बीएलओ गोविंद शर्मा उपस्थित थे। उम्मेद अस्पताल ब्लड बैंक के सुधी सिंह राठौड़, निशान सिंह और ताज मोहम्मद मौजूद रहे। घनश्याम जी कछवा अपने 9वीं वर्षगांठ पर आज उम्मेद अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद इनका। हमारे घनश्याम जी वैसे तो कई बार कैंप लगाते, लेकिन आज स्पेशली इन्होंने अपने शादी की सालगिरह पे
ये कैंप किया। अभी ब्लड की जरूरत है थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए। इनका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। गांवरी हलचल में खबरें लगभग आपकी जैसी आप देखते रहे जो गांवरी हलचल। और आप सबा ने अभी एक अर्ज है कि आप ई माइड भाषा चैनल ने सब्सक्राइब और लाइक करनो मत भूलिए। अब मने सीख दिला हो। जय भारत, जय राजस्थान और जय राजस्थानी। राम राम साहब। Audio Jungle.